इंडिया हमारा दुश्मन है, हम उनके साथ लड़ेंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लड़ना अच्छी बात है, बुरी बात है। अच्छी बात है, तो इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, उसके साथ हमें लड़ाई करनी चाहिए उसके वो हमारा दुश्मन है। इंडिया वाले एक बार मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, मारते हैं उन्हें। आज ऐसा दौर आ चुका है, हमारी सोच को न जाने कैसा जंग लग चुका है कि अगर कोई बंदे को परेशानी आती है तो हम समझते हैं कि वो उसके गुनाहों की सजा है, लेकिन अगर कोई परेशानी हम पर आती है तो हम सोचते हैं कि ये अल्लाह की आजमाइश है। नमस्कार दोस्तों, ये संस्कार है पाकिस्तानी बच्चों, देख रहे हो, ये सिखाया जाता है, ये संस्कार हैं। स्कूल में क्या सिखाया जाता है, पेरेंट्स क्या सिखाते हैं, ये यहाँ देखने को मिलता है कि बच्चों को कितने अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं। साथ में ये पाकिस्तान के बच्चे थे। अब मैं, हालांकि शोएब भाई हैं जो कि काफ़ी कोशिश करते हैं कि लोगों का नज़रिया बदले, लोगों की सोच बदले, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद ये शोएब चौधरी जी की कोशिश है ना, मुझे नाकाम होती दिख रही है, क्योंकि मुझे कुछ बदलाव नहीं नज़र आता। वो बहुत कोशिश करते हैं कि लोगों की सोच बदले, लेकिन सोच बदल नहीं पा रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक हिंदुस्तानी बच्चे को। ये कहते हैं ना कि हिंदुस्तान में मुसलमान बहुत परेशान है। मैं हिंदुस्तान के एक मुस्लिम बच्चे का आपको वीडियो दिखाता हूँ, आप इसे भी देख लीजिए कि हिंदुस्तान का एक मुस्लिम बच्चा कैसी सोच रखता है। Always believe in yourself, always identify the potential, the energy, the power in yourself, and never mind the taunts of the people. If there are many people who are demotivating you, decreasing you, then don't worry. Even if your own family, your own relatives, friends and family are demotivating you, then don't worry, my friends, because there were many prophets who had gone through this phase. अपने खुद के भाइयों ने ढकेल दिया था कुएं में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। हसद थी, जलन थी, खुद के भाइयों ने ढकल दिया, खून था खुद का, फिर भी ढक डाल दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दुनिया की सबसे बड़ी आग, खौलती हुई आग थी, जहाँ पे उड़ते हुए परिंदे उस आग को देख कर नीचे गिर रहे थे। इतनी बड़ी खौलती आग में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला गया, लेकिन उनको खुद पे और अल्लाह पे यकीन था, तब जाके अल्लाह की मदद आई। अगर आप लोग एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि अभी क्या करना है, कौन से रास्ते से निकलना है, कौन सा रास्ता अपनाना है, याद करना हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को कि जो मछली के पेट में न जाने कितने साल तक रहे, लेकिन बस अपना ईमान पक्का होने की वजह से आज उनका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे पा रहा हूँ। लोग आपको ताने मार रहे हैं, लोग आपको ताने कस रहे हैं, आपको नीचा दिखा रहे हैं, आपकी टांग खींच रहे हैं, भरा बुला कह रहे हैं, तो डरना मत, क्योंकि आप उस दौर से गुजर रहे हो जिस दौर से हमारे नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे थे। जब भी रास्ते से जाते, आस पड़ोस वाले कंकड़ से मारते, लहू उनके बॉडी से गिरता था, इतनी शिद्दत वाली दर्द से उन्हें गुजरना पड़ता था, फिर भी हमारे नबी उनके लिए, उनको बैक आंसर या फिर उन पर हमलावर नहीं होते थे, बल्कि उन्हीं के लिए दुआ करते थे, उन्हीं की मगफिरत के लिए दुआ करते थे। वैसी पर्सनैलिटी हमें बनना है आज के दिन, वैसा माइंडसेट, वैसा जोश, वैसा दिमाग, वैसा अपने अंदर कैरेक्टर डेवलप करना है। पहले के जमाने में लोग उतने पावरफुल, उतने स्ट्रांग हुआ करते थे, लेकिन आज हम बहुत वीक हो चुके हैं, पूरी तरह से कमजोर हो चुके हैं। मैं फिजिकली बात नहीं कर रहा हूँ, मेंटली वी आर वीक, मेंटली हम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। हमारी सोच न जाने किस कदर गिर चुकी है। पहले जमाने में लोग अगर अपने ऊपर कोई मुश्किल आती तो परेशान होते थे, आज हम खुद के दुख से नहीं, दूसरों के सुख से बेचैन हैं। हमारा पड़ोस वाला या फिर हमारा बड़ा भाई या फिर हमारा कोई बिजनेस पार्टनर अगर वो आगे बढ़ रहा है, उसकी तरक्की है, हमें हसद होती है, हमें जलन होती है, देखा नहीं जाता उससे। आज ऐसा दौर आ चुका है, हमारी सोच को न जाने कैसा जंग लग चुका है कि अगर कोई बंदे को परेशानी आती है तो हम समझते हैं कि वो उसके गुनाहों की सजा है, लेकिन अगर कोई परेशानी हम पर आती है तो हम सोचते हैं कि ये अल्लाह की आजमाइश है। ये हमारी सोच हो चुकी है कि अगर दूसरा कोई है तो वो उसके गुनाहों की सजा, और अगर हमारे ऊपर कुछ बीतती है तो अल्लाह आजमा रहा है। कभी खुद के गिरबान में झांक कर देखिए कि आप कितने दूध और कितने पानी में हैं। अपने थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करो, छोड़ दो इन सारी चीज़ों को, ये सारे बुरे काम, ये सारी बुरी चीज़ें, बुरी सोच, बुरी संगत को निकाल दो अपनी लाइफ से। डेवलप करना शुरू करो, अपने अंदर के स्किल्स को, अपने अंदर के टैलेंट को, कैरेक्टर को डेवलप करना शुरू करो, अपने अंदर के अखलाकियत, अदब को, इन सारी चीज़ों को आप डेवलप करो, अपने अंदर एक नया बंदा पैदा करो, एक नया जोश ले आओ। न जाने मेरी कितनी सारी बहनें हैं यहाँ पे, सब तो नहीं पर कुछ जरूर होंगे जो ना जाने आईने के सामने कितने कितने घंटों बिताते हैं। चेहरे के ऊपर अल्लाह ने इतनी अच्छी खूबसूरती दी है, इसको बिगाड़ने में लगे रहते हैं, घंटों घंटों बीत जाते हैं आईने के सामने। लेकिन याद रखना, हुस्ने सूरत
एक वक्त तक के लिए चमकती है, लेकिन हुस्न सीरत को अगर आप संवारोगे तो वो आपको दुनिया में चमकाएगी और आखिरत में अंधेरे का चिराग बन जाएगी आप लोगों को इंशाअल्लाह। अदब और अखलाक, रिस्पेक्ट के साथ हर एक से पेश आओ, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो कद में बड़ा हो या फिर कोई भी हो, रिस्पेक्ट दिखाओ। क्योंकि जब आप उन लोगों को ऑनर करते हो, उन लोगों को रिस्पेक्ट देते हो, तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स झलकती है, आपके उस्ताद की टीचिंग्स झलकती है, आपके पेरेंट्स की परवरिश झलकती है। लोग सेकंड में समझ जाते हैं कि ये बंदा किस बैकग्राउंड से है, इस बंदे की क्या परवरिश हो चुकी है, इसके पेरेंट्स ने कितनी मेहनत की है इस बंदे के पीछे। लोग तुरंत समझ जाते हैं आपके अखलाक से। और जो भी आप अपनी लाइफ में ड्रीम्स अचीव करो, गोल्स अचीव करो, मैं अल्लाह ब्लेस यू विद मोर एंड मोर सक्सेस। बट याद रखना, जो भी सक्सेस आप पाओगे सबसे पहले अपने पेरेंट्स, अपने वालिदैन के लिए करना। बिकॉज पेरेंट्स, वालिदैन, ये वही लोग हैं कि जिन्होंने अपने औलाद के खातिर अपने खुद की जिंदगी, खुद के ड्रीम्स को कुर्बान कर दिया है आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। इसलिए आप लोगों को पहले जो भी करना है, जो भी अपनी लाइफ में मुकाम हासिल करना है, अपने पेरेंट्स के लिए हासिल करना है। Because there are many successful individuals in this world. बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, हर चीज़ वो चाहे जो खरीद सकते हैं, इतना पैसा उनके पास, लेकिन उनकी उस कामयाबी को देखने के लिए उनके पेरेंट्स, उनके वालिदैन आज इस दुनिया में जिंदा नहीं। वो लोग तरसते कि काश आज मेरी माँ होती तो मुझे तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखकर कितना खुश होती। आज मेरे अब्बू होते तो मेरी पीठ थपथपा कर मुझे कहते शाबाश बेटा तूने कर दिखाया। वो लोग तरसते हैं उस चीज के लिए, बिकॉज दे हैव दोज इमोशंस एंड फीलिंग्स। बट नाउ यू ऑल हैव दैट गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योरसेल्फ एंड टू मेक योर टीचर, योर पेरेंट्स और योरसेल्फ फील प्राउड ऑल अक्रॉस द ग्लोब। आप सबके पास वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो लग जाओ काम के पीछे, अपने सपनों के पीछे, अपने पेरेंट्स के सपनों के पीछे काम करना शुरू कर दो, इल्म हासिल करना शुरू कर दो और अपने आज के ऊपर काम करना शुरू करो। आज जो मिला है आपको ये अपॉर्चुनिटी, आप इस आज को यूटिलाइज करो, अच्छे से प्रोडक्टिव वे में यूज करो, इसे इनोवेट करो, एक्सप्लोर करो, कुछ लर्न करो, पर आज को प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज करो। तो दोस्तों देख लिया, ये अंतर है पाकिस्तान के बच्चों के संस्कार में और हिंदुस्तान के बच्चों के संस्कार में, और ये संस्कारों का ही सारा खेल है। जो कुछ भी है आज भारतीय संस्कृति का दुनिया में डंका बज रहा है, चाहे वो हिंदू देश हो, चाहे मुस्लिम देश हो और चाहे क्रिश्चियन देश हो, हिंदू संस्कृति को हर कोई पसंद करता है। क्यों? कि हिंदू संस्कृति में कट्टरता नहीं है, प्रेम की भावना है, पूरी दुनिया को अपना परिवार समझने की क्षमता है, और ऐसा हम लोग सोचते हैं। दोस्तों उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो भी पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल।